चलो आगे देखो, हम सब पढ़ रहे थे क्या, वैद्युत रसायन जी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे। ठीक, उसमें आगे डालो विद्युत रासायनिक श्रेणी। इस चैप्टर का सबसे मेन पार्ट यही है। ठीक, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज। ठीक, विद्युत रासायनिक श्रेणी। चलो देखो इधर होता क्या है, विद्युत रासायनिक श्रेणी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक, धातुओं तथा अधातुओं को उनके इलेक्ट्रोड विभव के आधार पर, उनके इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसको हम लोग कहते क्या है, विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। पहले को समझा, ठीक, देखो पहले धातुओं तथा धातुओं को, धातुओं तथा धातुओं को उनके इलेक्ट्रोड विभव, उनके इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में व्यवस्थित करने पर, व्यवस्थित करने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है, जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक, उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं, कहते हैं। ठीक, हमने क्या लिखा, धातुओं था धातुओं को उनके क्या इलेक्ट्रोड विभव के, मानक इलेक्ट्रोड विभव के आधार पर लिख सकते हो, क्रम में व्यवस्थित करने पर जो क्या मिली हमको, श्रेणी मिली, उसको हमने क्या बोला, विद्युत रासायनिक श्रेणी। एक वहां से और लिख लो अथवा करके। ठीक, धातुओं था धातुओं को, धातुओं था धातुओं को उनके मानक अपचयन विभव, मानक अपचयन विभव, या क्वेश्चन में लिखना, या मानक ऑक्सीकरण विभव, या मानक ऑक्सीकरण विभव के घटते, या धातुओं था धातुओं को उनके मानक अपचयन विभव या मानक ऑक्सीकरण विभव के घटते या बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं, श्रेणी कहते हैं।
ठीक, तो हमने क्या लिखा समझो ध्यान से इधर, चलो देखो हमने लिखा धातुओं था धातुओं को उनके मानक अपचन विभव या मानक ऑक्सीकरण विभव के घटते या बढ़ते हुए क्रम में अरेंजमेंट करने पर, व्यवस्थित करने पर जो क्या मिलती है, श्रेणी मिलती है, उसको हम लोग कहते क्या है, विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। अच्छा, जैसे मैंने यहां पर लिखा है, यहां पर मैंने मानक अपचयन विभव के आधार पर रखा है। जब मानक अपचयन विभव के आधार पर रखोगे तो माइनस वाला मान कहां रहेगा, ऊपर रहेगा, और प्लस वाला मान कहां रहेगा, नीचे। लेकिन बहुत सारी किताबें तुम लोग देखोगे, कंफ्यूज मत होना, मैं सब बता रहा हूं, बहुत सारी किताबें देखोगे कहीं रखा गया मानक ऑक्सीकरण विभव के आधार पर। जब मानक ऑक्सीकरण विभव के आधार पर रखेगा तो प्लस वाला कहां रहेगा, ऊपर, और माइनस वाला कहां रहेगा, नीचे। इसमें डाउट में पढ़ना नहीं है, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। ठीक, हमने किसमें रखा है, मानक अपचयन विभव के आधार पर। अब यहां समझो ध्यान से, ठीक, यह है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ऑक्सीकारक क्षमता, यह है अपचायक क्षमता, अपचायक क्षमता। एक यानी इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे ऊपर किसको रखा गया, लिथियम को, और सबसे नीचे किसको रखा गया, फ्लोरीन को। जो तत्व विद्युत रासायनिक श्रेणी में जितना ज्यादा निगेटिव होगा, जितना ज्यादा उसका मान क्या होगा, जितना ज्यादा उसका मान निगेटिव में होगा वो उतना ही प्रबल क्या होगा, अपचायक होगा। और कोई भी तत्व जितना ज्यादा ही क्या होगा, धात्मक होगा, उतना ही प्रबल क्या होगा, ऑक्सीकारक होगा। एक एक लैंग्वेज में सुनना, हमने क्या बोला, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो भी तत्व, जिस भी तत्व का मान जितना ज्यादा क्या होगा, ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक, उतना क्या होगा, प्रबल अपचायक होगा। यानी इस रासायनिक श्रेणी में अगर तुमसे बात किया जाए सबसे प्रबलतम अपचायक तत्व कौन सा है, लिथियम। विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिस तत्व का मान जितना ज्यादा क्या होगा, धात्मक होगा, वह तत्व उतना ही प्रबल क्या होगा, ऑक्सीकारक होगा। यानी विद्युत रासायनिक श्रेणी में कौन सा, फ्लोरीन प्रबलतम क्या है, ऑक्सीकारक है। बस में आई, उसमें पहले लिखो एक लाइन छोड़ करके, विद्युत रासायनिक श्रेणी में विद्युत रासायनिक श्रेणी में लिथियम विद्युत रासायनिक श्रेणी में लिथियम सबसे ऊपर, लिथियम सबसे ऊपर, तथा कौन, फ्लोरीन, फ्लोरीन सबसे नीचे, सबसे नीचे स्थित है। ऐसे पढ़ाएंगे तुमको कभी डाउट नहीं होगा इसमें एक भी प्रश्न का। और ध्यान रखना, 12th के लिए इंपॉर्टेंट है ही, इस सीयूटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ऐसे प्रश्न पूछता है, किससे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। ठीक, ये अलग मैटर, ध्यान रखना, सबसे नीचे स्थित है, इतना बात, इतना इतना लिखने के बाद अब हेडिंग डालो, विद्युत रासायनिक श्रेणी के गुण, विद्युत रासायनिक श्रेणी के गुण या कर लेना विशेषताएं, विशेषताएं।
प्रॉपर्टीज ऑफ ठीक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या हुआ? प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या दिक्कत है? ECS इसको बोलते, क्या बोलते हैं शॉर्टकट में? ECS, ECS इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ठीक। ECS पहला पॉइंट लिखो। पहला पॉइंट है क्या? चलिए इसको पहला पॉइंट इसमें लिखो। इस श्रेणी में ऊपर से जाने पर, पहला पॉइंट लिखो, इस श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर, नीचे, इस श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों की ऑक्सीकृत होने की क्षमता, इस श्रेणी में ऊपर से जाने पर तत्वों की ऑक्सीकृत होने की क्षमता बढ़ती है, बढ़ती है। अर्थात अर्थात जो तत्व, अर्थात जो तत्व जितना अधिक, जितना अधिक धनात्मक होगा, धनात्मक होगा, वह उतना ही अधिक, वह उतना ही अधिक प्रबलतम ऑक्सीकारक होगा। प्रबलतम, वह उतना ही अधिक प्रबलतम ऑक्सीकारक होगा। एक एक पॉइंट लिखो फिर समझो। देखो इधर पहला पॉइंट क्या है, बहुत ध्यान समझना। हमने क्या लिखा? इस श्रेणी में ऊपर से जाने पर तत्वों की ऑक्सीकृत होने की क्षमता क्या होती है? बढ़ती है। क्या होती है? तत्वों की ऑक्सीकृत होने की क्षमता क्या होगी? बढ़ती है। अर्थात जो तत्व क्या होता है, जितना अधिक क्या होगा जी? धनात्मक होगा, उतना ही क्या होगा? प्रबलतम ऑक्सीकारक होगा। यानी अगर तुमसे पूछ लिया जाए विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे प्रबल ऑक्सीकारक तत्व कौन सा है? फ्लोरीन है। कौन है? फ्लोरीन है। तो इस विद्युत रासायनिक श्रेणी में प्रबलतम ऑक्सीकारक तत्व, प्रबलतम ऑक्सीकारक, जैसे अभी लिखना मत, जैसे प्रबलतम ऑक्सीकारक, प्रबलतम, जैसे प्रबलतम ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक कौन है? फ्लोरीन है। क्यों? इसका धनात्मक मान सबसे क्या है? ज्यादा है। एक मिनट थोड़ा और सुनाते डीपली में। जैसे मान लो हमको 4 एलिमेंट दे दिए, 4 तत्व दे दिए। कैसे? मान लो हमको दे दिया मैग्नीशियम, मैग्नीशियम दे दिया, ठीक। हमको दे दिया कैल्शियम, हमको दे दिया कॉपर, ठीक। हमको दे दिया क्या? प्लेटिनम। हमको दे दिया पोटेशियम, 5 मिला। बोल रहा है इसको
आक्सीकारक क्षमता के बढ़ते हुए क्रम में क्या कीजिए, व्यवस्थित कीजिए। चाहे बोल दे बढ़ते, चाहे क्या बोल दे घटते। तो बढ़ते बोलेगा क्या करेंगे, पहले सबसे छोटका, फिर उससे बड़ा का, फिर उससे बड़ा का, लास्ट में चलो हम व्यवस्थित करते हैं बढ़ते क्रम किसमें जी, बढ़ते क्रम, बढ़ते हुए क्रम में। लिखना मत। तो बढ़ते हुए क्रम व्यवस्थित का मतलब यह है, पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे छोटका। बताओ तो 5 दिए गए, कितने दिए गए हैं, 5। बताओ इन 5 में सबसे कम आक्सीकारक क्षमता किसकी होगी, जो सबसे ऊपर होगा, जो सबसे ऊपर होगा। तो सबसे ऊपर कौन है, इन 5 में सबसे ऊपर पोटेशियम। फिर इससे ज्यादा किसका होगा, किसका होगा, कैल्शियम। जो जितना ज्यादा ऊपर उतना ही क्या होगा, कम। और क्या, जो जितना नीचे उतना ही ज्यादा उसकी ऑक्सीजन की क्षमता होती है। आ रहा नहीं आ रहा है, क्या लिखूंगा, कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम। ठीक, हमने बोला बढ़ते हुए क्रम, क्या जब बोलो, फिर मैग्नीशियम, फिर कॉपर, लास्ट में कौन है, प्लेटिनम। ये तो हुआ बढ़ते हुए क्रम। अगर मैं इसे घटते हुए क्रम में लिखता तो क्या मैं इसको रिवर्स नहीं कर सकता था। अगर मान लो इसी पैटर्न को हमसे कहा होता घटते हुए क्रम, क्या जी, घटते हुए क्रम में, तो पूरा वही रहता, बस रिवर्स होता, पहले सबसे बड़ा का, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, लास्ट में। बताओ इन दोनों कुछ अंतर है, क्या अंतर है, एक ही चीज है ना। ऐसा में पहला वाला पॉइंट, किसी कोई डाउट उतारो से। अगला पॉइंट लिखो, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 मैं क्या लिखा था, चायक क्षमता। चायक क्षमता। अब बताओ इस श्रेणी में नीचे से ऊपर जाओगे तब क्या होगा, और चायक क्षमता। हाँ लिखो, कैसे उसमें लिखे थे, देखो उसमें, इस श्रेणी में नीचे से ऊपर की ओर जाने पर तत्वों की अपचायक क्षमता, अपचायक क्षमता क्या होती है, बढ़ती है। अर्थात जो तत्व जितना अधिक क्या होता है, धनात्मक ऋणात्मक, अर्थात जो तत्व जितना अधिक, जितना अधिक धनात्मक नहीं ऋणात्मक होता है, वह उतना ही अधिक, वह उतना ही अधिक क्या होता है, प्रबलतम अपचायक होता है। प्रबलतम, वो उतना ही अधिक प्रबलतम अपचायक होता है। यानी अगर पूछा जाए तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे प्रबल अपचायक कौन है, कौन है, लिथियम, प्रबलतम अपचायक। लिथियम
ठीक, यही बताओ कि मेन बात बात कर ले, ठीक ना। देखो यार थोड़ा काम देगा तुमको, विशेष बिंदु लिखो यहीं पर, काम देगा तुमको आगे जीवन में। विशेष बिंदु, मैं सोच रहा हूं कोई डाउट तुम्हारे से बचे ना। ये बताओ, हमने बोला प्रबलतम आंशिक कारक, लिखना बंद करो एक मिनट, किसी पेन चलना चाहिए भी। हमने बोला प्रबलतम, प्रबलतम आंशिक कारक। ये बताओ, अगर कोनो तत्व प्रबल आंशिक कारक है, ये बताओ, एक मिनट, हमने बोला कि इस रासायनिक श्रेणी में फ्लोरीन सबसे प्रबल आंशिक कारक है, ठीक ना। तो भैया अगर फ्लोरीन प्रबल आंशिक कारक है तो मैं क्या ऐसा बोल सकता हूं कि न्यूनतम अपचायक कौन होगा? न्यूनतम आंशिक कारक, नहीं समझे फिर से, प्रबलतम आंशिक कारक कौन है? ये भी तो पूछ सकता है इस रासायनिक श्रेणी में सबसे कम या सबसे न्यूनतम आंशिक कारक कौन है? आया कि नहीं आया? कोई डाउट? इसे मान लो इसमें कह रहा है कि सबसे प्रबलतम अपचायक कौन है? लिथियम। क्या नहीं बोल सकता है कि न्यूनतम अपचायक कौन है? क्लोरीन। ऐसा में मतलब प्रबलतम आंशिक कारक चाहे कहूं चाहे मैं क्या बोलूं, न्यूनतम नहीं, हाँ न्यूनतम आंशिक, कहा मैं लिखूंगा इसको, प्रबलतम आंशिक कारक कौन है? प्रबलतम आंशिक कारक कौन जी? अभी रुकिए बताएंगे, अभी फ्लोरीन। मैं बोल दूं कि प्रबलतम, प्रबलतम अपचायक कौन बताओ? प्रबलतम अपचायक लिथियम है, ठीक। और ये हमसे बोल दे कि न्यूनतम अपचायक कौन होगा? न्यूनतम अपचायक होगा फ्लोरीन, न्यूनतम अपचायक फ्लोरीन ही है। मैं बोल दूं न्यूनतम आंशिक कारक कौन होगा? अब बात समझ में आई? हाँ, तो न्यूनतम आंशिक कारक कौन हो गया? लिथियम। न्यूनतम आंशिक कारक, ए पॉइंट हुआ, पॉइंट नंबर 2 हुआ। और आगे हम लोग पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 चलो उसको पहले लिख लो, उसको लिख लो, काम देगा जीवन में, जीवन का मूल मंत्र है, ठीक। अगर लिखो, श्रेणी में जो तत्व, श्रेणी में जो तत्व हाइड्रोजन से ऊपर स्थित हैं, हाइड्रोजन से ऊपर, श्रेणी में जो तत्व हाइड्रोजन से ऊपर स्थित हैं वे सरलता से, वे सरलता से तनु अम्लों से क्रिया करके तनु अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करते हैं, हाइड्रोजन गैस विस्थापित करते हैं। तो मैंने क्या लिखा, श्रेणी में जो तत्व हाइड्रोजन, क्या है जी? श्रेणी में जो तत्व हाइड्रोजन से ऊपर स्थित है वे सरलता से तनु अम्लों से क्रिया करके क्या करेंगे? हाइड्रोजन गैस को स्थापित करते हैं। अब यहां ध्यान समझो, इधर बहुत मेन चीजें भी है। ये बताओ, जैसे मान लो तुम लोग कक्षा 10 में पढ़ रहे थे अम्लों के रासायनिक गुण, क्या पढ़ रहे थे? अम्लों के रासायनिक गुण, हाँ पढ़े नहीं पढ़ रहे थे?
तो वहां पढ़ रहे थे अम्ल धातुओं से क्रिया करके करते हैं हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करते हैं। अच्छा से मान लो ये है भैया, मैं ले रहा हूं जिंक, कौन ले रहा हूं जिंक, यहां है हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन से ऊपर कौन है जिंक, और हाइड्रोजन नीचे कौन है कॉपर। हम लोग करते क्या थे वहां पर, ठीक से मान लो जिंक है, जिंक, इस जिंक क्रिया हमने करवा दी किससे, अम्ल से। अम्ल कौन होता है H2SO4, सबसे खतरनाक वाले ले लिए। चलो जिंक क्या ले लिया मैंने, सल्फ्यूरिक अम्ल, तेजाब ले लिया। तो क्या करता है, अगर कोई भी तत्व रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित होता है तो वह तत्व करता क्या है, उस अम्ल से हाइड्रोजन क्या करता है, निकाल देता है, अलग कर देता है। तो यहां पर क्या बने बताओ, क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस क्या बन जाएगा, H2 बन जाएगा। या क्या आया, हमने लिया ZnSCl, क्या ले लिया HCl, अम्ल है ना। अच्छा तो क्या बनेगा ZnCl2 ना, ZnCl2 और प्लस क्या निकल जाएगा H2। अब क्रिया बैलेंस कर दो, हम क्या कहना नहीं होगा तो बैलेंस करना ही पड़ेगा। हो गया, अब की क्या हो गई, बैलेंस हो गई। मतलब ये ध्यान रखना, जो भी तत्व हाइड्रोजन से ऊपर होंगे वह अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन को निकाल देंगे, परंतु जो निचवा होगा ना वह अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित कैसे, देखो ध्यान से। जैसे मान लो ये कॉपर है, तुम कॉपर की क्रिया किससे करवा दो, किससे, H2SO4 से। तो एक क्रिया संभव नहीं, ध्यान रखना। हम लोग बना देते हैं ना, तो लिख देंगे कॉपर सल्फर प्लस H2, संभव ही नहीं है। क्यों लिखना पड़ेगा, वहां पूछेगा जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित कर देता है, परंतु कॉपर सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करता है नहीं। क्यों बोलोगे एक लाइन में, क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो जिंक है वह हाइड्रोजन से ऊपर है, तो कॉपर हाइड्रोजन से, जो तत्व हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं वह तनु अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन को निकाल देंगे, परंतु जो नीचे को निकाल नहीं पाएंगे। आया कि नहीं आया, अच्छे से आया, कोई दिक्कत उतारो बड़ाक से। अगला पॉइंट लिखो, पॉइंट नंबर 4, इस श्रेणी में धातुओं की सक्रियता, इस श्रेणी में धातुओं की सक्रियता ऊपर से नीचे जाने पर, घटती है। इस श्रेणी में धातुओं की सक्रियता ऊपर से क्या जी घटती है, अर्थात जो तत्व किसी दूसरे तत्व के ऊपर स्थित है वह अधिक सक्रिय होता है, अधिक सक्रिय होता है तथा उसके लवण से उसको विस्थापित कर देता है। बहुत खतरनाक पॉइंट रखना है, उसको विस्थापित
कर देता है। ठीक, हमने क्या बोला, इस श्रेणी में धातुओं की सक्रियता क्या होती है, ऊपर से नीचे क्यों रही है, घटती है। अर्थात जो तत्व किसी दूसरे तत्व क्या है, ऊपर स्थित है, वो अधिक क्या होता है, सक्रिय होता है। तो उसके लवण से क्या करते उसको, यानी कहने मतलब ये है, हमको बनाना हो ऐसे, यानी ये कहना ये चाह रहा है धातुओं की सक्रियता नीचे से ऊपर जो क्या होगी, बढ़ेगी। अगर ऊपर से नीचे घट रही है तो नीचे से ऊपर जो क्या होगी, बढ़ेगी। अब यहां समझ ध्यान, बहुत मेन चीज है। जब मान लो हम ले रहे जिंक और कॉपर को, यानी इस रासायनिक श्रेणी में जिंक क्या है, कॉपर से ऊपर है। अगर मान लो जिंक प्लस कॉपर सल्फेट क्रिया करवाई जाए, एक क्रिया हो गई, दूसरी कॉपर प्लस जिंक सल्फेट क्रिया कराई जाए, तो होगा क्या बताओ, कौन सी रिएक्शन संभव है, कौन सी नहीं संभव है। हाँ, क्योंकि भैया ये ज्यादा सक्रिय है, ये क्या है, कम सक्रिय है। गांव में जो बाहुबली होते हैं वो करते क्या है, जो गरीब टाइप इंसान होते क्या करते हैं उनका खेत क्या किए, जोत लिए, ठीक, अब पूरा उनको क्या किए, वहां से विस्थापित कर दिए, अपना नाम हो गया। ठीक, ये क्या है, समझाया, उदाहरण दिया जा रहा है। हाँ, ये क्या है, ज्यादा सक्रिय है। ये ज्यादा सक्रिय क्या है, कम सक्रिय है। तो ज्यादा सक्रिय क्या करेगा, इसको जहां वो था वहां पर उसको हटा करके खुद वहां जुड़ जाएगा, उसे क्या करेगा, जाओ तुम, तुम्हारे यहाँ कोई काम नहीं है, तुम्हारे घर, हमारे घर में तुम्हारा क्या काम है। ठीक, क्या बन जाएगा, जिंक, अब प्लस क्या हो गया, कॉपर निकल गया, भगा दिया गया ही। लेकिन अब बताओ यहां क्या हुआ, उल्टा हो गया ना, ज्यादा सक्रिय है, जिंक सल्फेट है, कम सक्रिय है। तो क्या कम सक्रिय वाला किसी लवण से ज्यादा सक्रिय उसको उठा पाएगा, या क्रिया संभव नहीं है। पूछे गए हैं कि कॉपर सल्फेट से जिंक कॉपर को निकाल देता, विस्थापित कर देता है, परंतु जिंक सल्फेट के लवण से कॉपर जिंक को विस्थापित नहीं कर पाता है। क्यों, एक लाइन लिखोगे, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक कॉपर से ऊपर स्थित है, इसलिए उसकी क्रियाशीलता क्या होती है, उसकी सक्रियता ज्यादा है। और ज्यादा होने की वजह से वह जिंक कॉपर सल्फेट के लवण से कॉपर को निकाल देता है, परंतु वह कॉपर जिंक सल्फेट के लवण से जिंक को निकाला। यह क्रिया संभव, सब प्रश्न पूछे गए हैं, ऐसे पूछ लेता है। सुनो पहले, कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक क्यों नहीं रखते हैं, कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक नहीं रखा जाए, क्यों, उनका क्रिया करके जिंक सल्फेट बना लेगा। पूछा गया है प्रश्न, कॉपर सल्फेट के पात्र में मान लो कोई बर्तन है, उसमें जिंक नहीं डालोगे, क्यों, वो क्रिया के दूसरा विलयन बना लेगा, सोल्यूशन। इसमें हम डाल सकते हैं कॉपर, कोई दिक्कत है, क्रिया होगा ही नहीं। आए बात समझ में, किसी को डाउट उतार लो, एक पॉइंट और लिख लो, बात वही है, लेकिन जाने तो लिख लो, काम देगा जीवन में। हाँ, इस श्रेणी में धातुओं की सक्रियता, बात वही सेम चौथा है, इस श्रेणी में धातुओं की सक्रियता नीचे से ऊपर जाने पर बढ़ती है। नीचे से क्या जी, ऊपर जाने पर क्या होती है, हाँ बड़ा मजा आ गया, देखो, जाने पर बढ़ती है। ठीक, हमने क्या लिखा, इस श्रेणी में धातुओं की सक्रियता क्या होती है, नीचे से ऊपर जाने क्या होती है, बढ़ती है। यानी इसका मतलब क्या है, तो ध्यान से,
किताब में प्रश्न दिए गए हैं। जैसे मान लो हमको चार्ट दे दिया, चलो मैं लिख देता हूं रैंडमली, कुछ लिख सकता हूं। जिंक लिख लिया, ठीक, फ्लोरीन लिख लिया, ठीक, कैल्शियम लिख लिया, ठीक, आयरन लिख लिया, और क्या लिख लूं, एजी लिख लिया, एजी, ये 5 लिख लिया गया। बोलेगा कितना प्रश्न पूछ सकते हैं, पहले देखो यार, इसमें 4 प्रश्न पूछ सकता है। इन 5 में सबसे ज्यादा सक्रिय कौन है? इन 5 में सबसे सक्रिय कौन है? कैल्शियम। देखो कैल्शियम सबसे क्या ऊपर है। इन 5 में सबसे कम सक्रिय कौन है? फ्लोरीन सबसे नीचे है। अब बात समझ में आई? अब बोला होता इसको आरोही, एक होता है, एक होता अवरोही। आरोही मतलब क्या होता है? बढ़ते हुए क्रम। अवरोही क्या होता है? चलो सक्रियता के अवरोही क्रम लिखो। सक्रियता के अवरोही, आवा अवरोही में तो क्या होता है? लिख दे रहा हूं, बहुत महान है सब। सक्रियता के अवरोही क्रम यानी क्या लिखोगे जी? घटते हुए क्रम ना, छत से नीचे आ रहे हो अब, ठीक, घटता हुआ क्रम। मतलब सबसे पहले क्या लिखोगे? सबसे बड़ा कौन है? होने से बड़ा है कैल्शियम। उससे कैल्शियम कब कौन है? बोलो। जिंक, जिंक, फीन, Fe, फीन, कौन? एजी, सुनिए, फीन, फ्लोरीन। कितना प्यारा नाम है, एजी, सुनिए जी। बड़ा से